आदाब। आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरियार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला पहलवानों के आंदोलन का चर्चा पूरे देश भर में चल रहा है। इन सभी चर्चों के बावजूद अब सवाल यह है कि क्या पिछले कई दिनों से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संघर्ष कर रहे चैंपियन पहलवानों ने संघर्ष करना छोड़ दिया है, या फिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन खत्म हो गए हैं या फिर खत्म हो जाएंगे। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि ये सभी चैंपियन पहलवान जैसे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, निशा फोगाट खिलाड़ी होने की वजह कर अपने बलबूते पर स्पोर्ट्स कोटा के तहत भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल की और अधिकारी के पद पर कार्यरत भी हैं, जो कि फिलहाल लंबे समय से छुट्टी लेकर बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, इनके द्वारा महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण, छेड़छाड़ करने के खिलाफ लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और महिला पहलवानों को इंसाफ मिले, इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब जब रेलवे डिपार्टमेंट ने इन सभी पहलवानों से शो कॉज कर दिया है कि आप आंदोलन करें या फिर नौकरी, क्योंकि हमारे देश के रूल के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार छुट्टी पर नहीं रह सकता है। इन सभी प्रेशर और ब्लैकमेलिंग को लेकर अब चैंपियन पहलवानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं दीपक शर्मा की रिपोर्ट में। दीपक शर्मा और किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को, जो कि पंचायतों और पहलवानों के बीच के संपर्क सूत्र भी हैं। पुष्पेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये कि आप पहलवानों के बीच में, चैंपियन बेटियों के बीच में, खाप पंचायत के बीच में संपर्क सेतु हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। पहले दिन से इस आंदोलन को आप देख रहे हैं। मेरा जो सीधा सवाल है, एकदम स्ट्रेट आंसर, मैं स्ट्रेट जवाब भी चाहता हूं, वो चौधरी वाला जवाब चाहता हूं आपसे कि क्या इन बच्चियों पर सरकार का प्रेशर है? क्या मोदी और शाह का प्रेशर है इन बच्चियों पर? देखिए दीपक जी, इनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है और प्रेशर के माध्यम से ही ये सरकार आज तक राज करती आ रही है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम चीजों को लगा करके जहां जिसके पीछे जो प्रेशर डाल सकते हैं उस तरह का प्रेशर जो है ये डाल देते हैं। यहां पर इनके पास एक नौकरी थी, नौकरी से खारिज करने का उस तरह का प्रेशर इस पर डाला गया। क्या नोटिस दूसरा, मिला था? इनको क्या रेलवेज ने नोटिस दिया था इन बच्चियों को? जी बजरंग पुनिया जी, पिछले दिनों इनको एक नोटिस मिला था कि क्योंकि ये लंबे समय से जो है इस पर नहीं आ रहे थे जॉब पर, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के कानून है सरकारी नौकरी में से किसी को बेदखल करने के, तो इनको नोटिस दिया गया था। इन्होंने जो है उसी सीक्वेंस में इसको ज्वाइन करने का काम किया और उस वजह से इनके साथ वार्ता वाली जो बात बीच में आई है उसमें भी कहीं ना कहीं ये दबाव है, सामाजिक जो दबाव होता है उस तरीके से इन्होंने कुछ लोगों को अप्रोच किया, उनके रिश्तेदारों को अप्रोच किया कंप्लेनेंट के, और तरीके से उनको डराने का, धमकाने का काम किया। और दबाव के कारण ही जो है ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दबाव में ही एक वार्ता हुई है। अगर मैं सही हूं, अगर गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, और सही है तो उसको एंडोर्स करिएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपसे बातचीत जो हो रही है और जो मैंने अखबारों में देखा और जो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि इनका मैटर जो था वो रेलवेज में था। तीनों ये जो पहलवान हैं, बजरंग पुनिया हैं, फिर उसके अलावा साक्षी मलिक हैं, विनीशा है, फोगाट हैं, ये सब रेलवे के अधिकारी थे, स्पोर्ट्स कोटे से, चैंपियन कोटे से, और इनको नोटिस मिला रेलवे का और ये कहा गया हम आपको नौकरी से बेदखल कर सकते हैं, आगे की कार्रवाई ऐसी हो सकती है। और उसके बाद फिर किसी तरह से एक दबाव, प्रेशर बनाया गया और अमित शाह से जो है उनके घर पर मुलाकात हुई और फिर मेरे ख्याल यही कहा गया होगा कि भाई हम तुम्हारी नौकरी बचा लेंगे, ये कर लेंगे। एक आप कह सकते हैं ब्लैकमेल टैक्टिस आपको लगती है, जिस तरह की टैक्टिस जो है पॉलिटिशियंस के साथ की जाती है, जिस तरह की टैक्टिस मायावती के साथ की जाती है, अखिलेश यादव के साथ की जाती है, केसीआर के साथ की जाती है, जगन मोहन रेड्डी के साथ की जाती है, क्या इस तरह की टैक्टिस, रणनीति अपनाई ब्लैकमेल की इस सरकार ने? क्या ये मेरी बात सही है? क्या इस पर ऐड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपक जी, ये सरकार कहीं भी जो भी उसको लगता है कि भाई इसका ये वीक पॉइंट हो सकता है, उसमें तत्काल इस तरह की कार्रवाई करती है। अब इनके पास मात्र सरकारी नौकरी थी, सीबीआई, ईडी वगैरह अन्य एजेंसी इनके खिलाफ नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि ये खुद कंप्लेनेंट है। तो इसमें इन्होंने निश्चित रूप से अपनी इस चीज का प्रयोग किया कि भाई इनकी नौकरी छीनने की बात कहें, लेकिन पहलवान बेटियों ने बहुत जबरदस्त उसमें भी स्टैंड लिया। ट्वीट भी जो है बजरंग पूनिया का और अन्य लोगों का आ गया कि साहब हमें डराया धमकाया ना जाए, इस डराने धमकाने में सरकारी नौकरी के लालच के कारण हम अपने संघर्ष को छोड़ने वाले नहीं है, हम इस लड़ाई को अंत तक जारी रहेंगे।
तो इसलिए इस टैक्टिक्स का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपकी सारे पहलवानों से बात हो रही है, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, फिर उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे अब आपकी लगातार बातचीत हो रही है। आप लगातार ट्रेवल भी कर रहे हो, इनके घर भी जा रहे हो, सोनीपत, पानीपत, जहां भी लोग रहते हैं, और फिर दिल्ली आ रहे हो, फिर आप सतपाल मलिक से मिल रहे हो, फिर आप बाकी किसान नेताओं से मिल रहे हो, चढ़ूई साहब से मिल रहे हो, खाप पंचायत से बात कर रहे हो। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि एक बात ये भी आ रही है कि बृजभूषण जो है उनकी तरफ से हर तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, और ये भी एक ब्लैकमेल का पार्ट होता है कि या तो हम आपको नौकरी पे बार्गेन करेंगे, या फिर हम आपको पैसा ऑफर करेंगे, या फिर हम आपको इंटिमिडेट करेंगे, कोई धमकी देंगे। क्या एक और जो लड़की थी माइनर, इन 7 बच्चियों में जो एक बच्ची माइनर थी, क्या उसने अपना फ्रेश बयान दिया है? क्या जो बयान था वो बदल लिया है उसने? ये सारे जो आपने बात बताई, इसके अलावा एक और चीज है कि हम आपका करियर समाप्त कर देंगे। इसने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऑफिशियली ये इस तरह के बयान ऑन कैमरा दिए हैं, अपने भाषणों में दिए हैं कि इनकी कुश्ती समाप्त हो चुकी है, और इसी तरीके से जो भी सिर उठाएगा उसका करियर समाप्त कर दिया जाएगा। जब ये कंप्लेनेंट आई थी उस वक्त भी इनको इस तरह की धमकी दी जा रही थी लगातार। तो ऐसी धमकी तो ये लगातार देते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चों ने बहुत ही इसमें क्लियर स्टैंड रखा हुआ है कि हम इसमें जो है किसी हालत में भी बैकआउट नहीं करेंगे, और मजबूती से इस आंदोलन को लड़ने का काम आगे जाकर के किया जाएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी है, क्योंकि आप संपर्क सूत्र हैं, आप इन पहलवानों के टच में, क्या जो माइनर लड़की है उसको दबाव डाला गया है उसके चाचा पर या उसके रिश्तेदारों पर कि भाई इससे कहो कि बयान बदले? क्योंकि वो जो केस है वो पॉक्सो का केस है, वो माइनर चाइल्ड का केस है, और उस माइनर उसमें सजा है बड़ी गंभीर। तो वो चाहते हैं कि वो धारा को डाइल्यूट कर दिया जाए, वो धाराएं कम कर दी जाए। तो उन्होंने यौन शोषण वाला जो है वो बयान बदलवाने की कोशिश की है। क्या ये बात सही है? क्या प्रेशर टैक्टिक्स काम कर सकती है? देखिए, कल मैं पहलवानों के पास था, उनसे मैंने सारी बातें, क्योंकि 2-3 दिन से जो अफवाहें उड़ रही थी कि साहब आंदोलन वापस लेने की वार्ता शुरू हो गई है, समझौता होने वाला है, ये एक मुद्दा, इस पर हमने, पानीपत गए थे आप? हाँ, मैं जगह नहीं डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने ये बताया हुआ है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो हमारी मुलाकात हुई। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना तो हमने आंदोलन वापस लिया है, ना आंदोलन वापस लेने के लिए कोई समझौता किया है, ना हम करने जा रहे हैं इसमें। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया, पहली बात। दूसरा, हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी वार्ता उनसे हुई है, उसके पिताजी से, जो पोक्सो वाली लड़की है? उन्होंने कहा उसने भी कोई वापस लेने की बात नहीं की है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने, आपने बात सही कही कि आज छपा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं आई है। पहलवानों का लास्ट ट्वीट जो है, आखिरी ट्वीट है, उसमें इन्होंने मजबूती से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की है। बल्कि इसमें आगे कुछ लोग आए हुए थे हमारे साथ, जो जयपुर से आए थे, जो जयपुर में एक मीटिंग इनकी लगवाना चाहते थे, उसी सिलसिले में, और ये कंफ्यूजन दूर करने के सिलसिले में हम लोग मीटिंग करने गए थे। चौधरी साहब, आप तो बहुत साफ बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तल्ख बोलते हैं। एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिए। क्या ये जो पहलवान हैं, इनके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का फूफा, या किसी का कोच, या किसी का मैनेजर, या फिर कोई और आपके किसान से भी कोई नेता हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको ब्राइब करने की कोशिश हो रही है, पैसा दिया जा रहा है कि भाई आपको हम पैसा दे रहे हैं, डील कराइए? क्या इस तरह की चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहलवान झुक गए, क्या ऐसे प्रयास हो रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ऐसे प्रयास लगातार शुरू दिन से चल रहे हैं। जीपें आती हैं जिसमें लोग होते हैं, वो वहां आसपास चक्कर लगाते हैं। जब कमेटी के बयान देने भी जाती थी तो लॉबी में तमाम इनके जो है खिलाफ के लोग वहां खड़े रहते थे, और यहां भी प्रलोभन से लेकर, तोड़ने से लेकर के, कोचों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर के, तमाम लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि भाई आप किसी तरीके से इस मामले को सेटल करें। लड़की की शादी कैसे होगी, बदनामी हो जाएगी, आप हर तरीके से जो है दबाव डाल करके, फिर ये नौकरी वाली बात जो आपने कही, तो तमाम दबाव डाले जा रहे हैं। पर तमाम दबावों के बावजूद लड़कियां अपने स्टैंड पे कायम है। कल सीधा और बिल्कुल साफ प्रश्न हमने उनसे किया, तो उन्होंने कहा हम किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है, आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। चलिए, अब ये बताइए कि अब अगला जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या है? क्या हमें सुनने में आ रहा है कि शायद राजस्थान में कोई रैली हो सकती, बड़ी रैली हो सकती है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? और क्या ये जो पहलवान है जो जंतर मंतर में बैठे थे धरने पे, क्या ये पहलवान उस रैली में, महापंचायत में आने को तैयार हैं? अमित शाह का प्रेशर है, मोदी सरकार का प्रेशर है, क्या इस प्रेशर के बावजूद, जहां सर पर नौकरी की तलवार लटकाई जा रही है,
क्या इन पहलवानों ने कोई संकेत आपको दिए? जो आपने कहा कल आपकी एक गुप्त जगह पर आपकी बैठक हुई, गुप्त स्थान पर, क्या इन पहलवानों ने कोई संकेत दिया कि भैया हम आपके साथ आएंगे, आप रैली करो, हम पहुंच रहे हैं? इस तरह की कोई आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात हुई है आपसे? निश्चित रूप से बात हुई है। कुछ डेट्स भी फाइनल वो उन्होंने करनी थी, कुछ जो संभावित डेट्स हैं, क्योंकि 8-10 दिन बाद एक रैली जयपुर में करने का एक प्रस्ताव हम लेकर के गए थे। जयपुर के कुछ संगठनों की बैठक हुई थी परसों, और उन लोगों को साथ लेकर के वहां गए थे। पहले सुबह हमारी एक बैठक जो पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी हैं उनके यहाँ हुई थी, उसी संगठन के लोग थे, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब भी वहां थे, और एक नुमाइंदा जो है जो चंद्रशेखर जी हैं उनका था। तो सारी बैठक होकर के ये प्रस्ताव बना कि भाई ये प्रस्ताव उनके सामने रखें। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन डेट्स के बारे में हम अपनी इंटरनल कमेटी से और विस्तृत चर्चा करके जो डेट सबको सूट करती है उस हिसाब से चलेंगे। तो निश्चित रूप से आगे जाकर के तमाम राज्यों में और विशेषकर राजस्थान में जो है इस तरह की बड़ी मीटिंग और रैलियां होने जा रही। एक और सवाल, क्योंकि आप किसान आंदोलन से भी जुड़े थे और सरकार को भी समझते हैं, मोदी सरकार को, इस पूरे आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं। अमित शाह की या मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जहां वो एक गुंडे को लेकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिजभूषण में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे, या उनके पास ऐसा कौन सा मैजिक स्टिक है ब्रिजभूषण के पास कि जिसकी वजह से सम्मोहित होते जा रहे हैं अमित शाह और मोदी? ऐसी क्या चीज है ब्रिजभूषण में कि झुके जा रहे हैं गुंडे के आगे, जिसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसके ऊपर इतने ज्यादा दाग है जुर्म के, अपराध के, और जो आज बदनामी का सबब है, बीजेपी की बदनामी है, आरएसएस की बदनामी हो रही है, उसके बावजूद ये जो वुमेन इशू बन रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि शाह साहब और मोदी जी पूरी तरह से ब्रिजभूषण के आगे झुके? ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने आप को सख्त प्रशासक की जो है छवि में पेश करते आ रहे हैं। एक तो इनको झुकना पसंद नहीं है, जो ये पहले भी झुक चुके। जब किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने काले कानून थे वापस लिए, तो ये झुके। अब ये दोबारा, क्योंकि किसानों की ये बेटियां हैं और किसानों ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया, झुकना जो है देश के सामने नहीं चाहते। दूसरा, कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें है कि भाई कहीं हमारे राजपूत वोट कहीं प्रभावित ना हो, तो ये एक बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अब पाला धीरे धीरे, क्योंकि महिलाओं का, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी महिलाओं का इशू है। सारे देश की महिलाओं की अस्मिता क्या इसी देश में इस तरीके से लुटती रहेगी और कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे? अगर आप सरकार में हैं, आपको गद्दी सौंपी गई है, इसलिए सौंपी गई है कि आप लोकतंत्र के हिसाब से कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो देश की जनता कार्रवाई करेगी और देश की जनता आपको हटा देगी। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है, वोट दरकने की बात आ रही है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, 21 जून से या जो भी है, एक दौरा जो इनका विदेश में अमेरिका में लगा हुआ है, उसकी वजह से भी ये अब इसको त्वरित तरीके से निपटाना चाहते हैं। इसलिए साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इसको निपटाने की ओर सरकार बढ़ रही है। जी चलिए, मैं समझ गया। लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी हो रहा है। क्या आप इस आंदोलन को देख रहे हैं कि अगर ब्रिजभूषण गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते, तब एक कोई कंप्रोमाइज का पॉइंट आ सकता है? यानी आपकी आज की तारीख में लास्ट डिमांड क्या है? डिमांड क्या है जहां पर ये आंदोलन कम से कम एक कंप्रोमाइज के पॉइंट पे या एक मीटिंग पॉइंट पे आके, जहां कम से कम धरना प्रदर्शन खत्म हो सकता है और फिर केस जो है वो अदालत में चले? वो क्या पॉइंट है? अंतिम डिमांड आपकी क्या है? देखिए, पहली और अंतिम डिमांड ये है कि भाई इसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और कोर्ट के माध्यम से फिर आगे केस चलना चाहिए। जो WFI है उसकी सफाई के विषय में पहले ही सहमति कुछ बन चुकी है कि भाई हम वुमेन रेसलर्स को ही या वुमेन कोच जो होंगी उन्हीं को आपके साथ रखेंगे। ब्रिजभूषण जेल भेज दिए जाते हैं तो फिर आंदोलन खत्म हो सकता है। जी जी, लेकिन जो भावना इन्होंने क्रिएट करी है, विशेषकर संघ और RSS ने, कि हम जो है दुष्कर्मियों का संरक्षण करते हैं, वो चीज पूरे देश में जा चुकी। उस चीज को लेकर के हम लोग इनको उखाड़ने का काम करेंगे, उसको लेकर के हम चलते रहेंगे। अब इन्होंने जो अपराध कर दिया उसका सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। नहीं, चल, मैं राजनीति के विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज आपने जरूर बताया कि प्रेशर है पहलवानों पर, एक ब्लैकमेल टैक्टिस कर रही है कहीं ना कहीं सरकार। और दूसरा, आपने कहा कि अगर ब्रिजभूषण को आज भी जेल भेजने की अगर पहल होती है तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर पहुंच सकता है जहां पर विराम लग सकता है और ये फिर केस बाद में अदालत में चले। शायद मेरी बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी गिरफ्तारी तो सबसे पहली मांग है। जी ठीक है। आप आए पुष्पेंद्र जी, और आपने जो बताया कि आपकी पहलवानों से बात हो रही है, खाप पंचायत से बात हो रही है, और आपने कहा कि नहीं, अभी भी आंदोलन टूटा नहीं है,
और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ी रैली, जंतर मंतर के आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ी रैली राजस्थान में हो। आप आए, आपने समय निकाला। मैं समझ रहा हूँ कि आज की तारीख में आप बहुत मसरूफ है, क्योंकि बहुत प्रेशर आप पर भी है, लेकिन फिर भी आपने मेरे दर्शकों के लिए आपने समय लिया और आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।